नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जहां पे हूं ये बेसिकली आपकी बालकनी है, बट आपकी रनिंग बालकनी है ये, जिसकी साइज है 5x24 की। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट का नाम है एनबी स्काईज, जो यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल सकता है। और ये डेवलपर है एनबी भोलवे डेवलपर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट आ जाती है आपकी रावेत का जो हैंगिंग ब्रिज है उसके अपोजिट में। रावेत के हैंगिंग ब्रिज के अपोजिट में इसकी एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी, सिंगल टावर बिल्डिंग है, 25 माले की बिल्डिंग है, 1 एकड़ का लैंड पार्सल है, स्विमिंग पूल छोड़ के सारी एमिनिटीज है। और एक फ्लोर पे सिर्फ 3 फ्लैट, एक फ्लोर पे सिर्फ 3 फ्लैट। ये चीज़ें थोड़ी मेरे को अच्छी लगी, मुझे जो आपको जानकारी देनी चाहिए। तो ये है 3 BHK का अपार्टमेंट। 1289 का इनका एक सैंपल यूनिट है जो मैं आपको अभी टूर देने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप विजिट करेंगे यहाँ पे तो ये आपको दिखाई जाएगी। तो ये है कैसी, आइए देखते हैं। अभी बेसिकली ये है आपकी रनिंग बालकनी, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिखाता हूँ। पहले आपकी एंट्रेंस कैसी होने वाली है, आइए। ये आ जाती है आपकी एंट्रेंस डोर इस तरीके की, विद डिजिटल लॉक के साथ। और जैसे आप अंदर आते हैं तो ये है आपकी एंट्रेंस लॉबी, इसको आप लॉबी कह सकते हैं। इसकी साइज आ जाती है 4.11x6 की। ये है आपकी लॉबी की स्पेस, 4.11x6। अब मेरे राइट हैंड साइड में आ रही है आपकी बेडरूम नंबर 1, ठीक है। तो आओ पहले देखते हैं इसको। देखो ये जैसे आप आते हैं ना तो पहले आपको मिल रही है एक आपकी पहली बेडरूम। देखो ये फर्स्ट बेडरूम है, तो इसको आप बना सकते हो आपके गेस्ट बेडरूम, पेरेंट्स बेडरूम। अंदर आने के बाद आप कहीं पे भी देखेंगे, कॉर्नर पे नजर मारेंगे तो आपको कहीं पे भी डेड स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, विच इज वेरी गुड, ठीक है। साइज देखेंगे 12.7x10। अब कभी कभी लोग पूछते हैं जो साइज होती कैसी है, तो साइज होती है आपकी L×B, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो जो आपकी L×B जो होती है, तो आपका L बाद में आता है, B पहले आता है, इस तरीके से देखी जाती है। अब हमें कॉल कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो ये है आपका पहला बेडरूम। अब इसके साथ आ जाती है आपकी अटैच वॉशरूम। आइए अटैच वॉशरूम में आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे स्पेस किस तरीके से दिया गया है। अंदर आते हैं तो यहाँ तक आ जाती है एक स्पेस, और एक यहाँ तक जो आपकी थोड़ी डीप है। तो आगे आ जाएगी आपकी वॉश बेसिन, इधर आ जाएगा आपका कमोड, एंड इधर ये जो स्पेस देखे हो इधर आ जाएगी आपकी शावर एरिया। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एंड एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं। और ये काफी थोड़ा बड़ा सा आपका अटैच वॉशरूम है, ठीक है। इसके साथ आपकी आ जाती है अटैच बालकनी। देखो अटैच बालकनी हमारा कहने का तात्पर्य क्या होता है, जैसे पहली ये बालकनी है, अंदर आप आते हैं तो ये देखेंगे यहाँ तक की आपकी बालकनी होगी। बट ये तो है इतनी बड़ी, जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो ये आपकी लिविंग से भी बालकनी है, आपकी पहले बेडरूम से भी बालकनी, और दोनों बालकनी को रनिंग बालकनी बना दिया गया है, जिसकी साइज आ जाती है 5x24 की, ठीक है। आइए अभी देखो ये आपने पहला बेडरूम देखा, इसके बाद आप आते हैं तो ये आ जाती है आपकी लिविंग स्पेस। यहाँ तक ये जो स्पेस है आपकी लिविंग स्पेस आ जाती है यहाँ तक। तो अच्छी खासी बड़ी सी आपकी लिविंग की साइज है। एग्जैक्टली आपको मैं वीडियो जहाँ से आप देख रहे हो ये यहाँ तक की आपकी लिविंग साइज आ जाती है। एंड ये जो स्पेस है डाइनिंग के लिए अलग से स्पेस दे दिया गया है, जिसकी साइज आ रही है 12.10x6, लगभग 13x6 आप पकड़ लो, या पौने 13 कह सकते हो। 12x10x6 की साइज आपकी मिल जाती है। देखो इसके साथ आपकी मैंने ऑलरेडी बताई थी कि लिविंग को लग के आपकी बालकनी थी, और ये लिविंग को लग के बालकनी आ गई, पहले बेडरूम को लग के आ गई, तो दोनों को मिलके ये एक रनिंग बालकनी होगी, ठीक है। तो एक्सेस यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब देख लो हम चलते हैं इसके किचन में। तो ये है किचन, बेसिकली यहाँ तक आपका किचन है, एंड यहाँ पे आपको ड्राई बालकनी को इनक्लोज कर लिया गया है। तो यहाँ तक आपकी ड्राई बालकनी को इनक्लोज कर ली गई है। तो आगे आपको मिल जाता है प्लेटफॉर्म दोनों साइड में, और इस जगह जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ अपने दोनों हाथों को, तो यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन के प्रोविजंस आप कर सकते हैं। तो आपका ये इनक्लोज बालकनी, इनक्लोज ड्राई बालकनी हो गया, ठीक है। साइज देख लो 12x9 की साइज है। स्पेस देखो, यहाँ पे क्या देखना चाहिए कि प्लेटफॉर्म आपके बड़े होने चाहिए। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे अच्छी खासी आपको बड़ी सी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाती है, ठीक है। नीचे आपको एक बढ़िया सा एक स्पेस दिख रहा है, ये है आपका किचन का। वीडियो में आप जैसा देख रहे हो एक पूरा ये किचन स्पेस है। आइए अभी हम आपको दिखाते हैं आपके सेकंड बेडरूम को। यहाँ पे आ रही है आपकी सेकंड बेडरूम। देखो सेकंड बेडरूम में आप जैसे भी आते हो तो आप देख पाएंगे कि स्पेस आपको मिल गई है 12x11 की। यहाँ पे आ रही है आपकी इनक्लोज्ड वॉकिंग वार्डरोब के लिए स्पेस, मतलब नीच एरिया आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो नीच स्पेस है तो यहाँ पे आपका वार्डरोब लग जाएगा।
कहीं पे भी डेड स्पेस नहीं है, वेंटिलेशन के ऊपर से विंडोज यहाँ पे दिए गए हैं लगभग फुल लेंथ में, और इसकी जो आपकी कॉमन वॉशरूम आ रही है उसके इसके जस्ट सामने, यानी सेकंड बेडरूम के सामने आपकी आ रही है कॉमन वॉशरूम। अब देखो कॉमन वॉशरूम के अंदर जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्पेस मिल जाती है कि यहाँ पे आप ना वॉश बेसिन लगा सकते हैं। जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी वॉश बेसिन आ जाएगी, ठीक है। अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि ये वेट एंड ड्राई को अलग किया गया, तो जाएगी यहाँ पे आपकी आ जाएगी शावर एरिया, एंड इधर आ जाएगा आपका कमोड स्पेस, वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज, और ऊपर जो देख रहे हो वो एग्जॉस्ट के प्रोविजंस किए गए हैं। इसकी जो साइज है 6.11 टू 4.7 की साइज है। अब हम चलेंगे आपके थर्ड बेडरूम में। आइए, थर्ड बेडरूम में आप जैसे आते हैं तो ये है आपका थर्ड बेडरूम। साइज देख लो 10.6 इंटू 11.3 की साइज आपको मिल जा रही है। नीचे टाइल्स बड़े ब्लॉक्स में लगा दिए गए हैं, डेड स्पेस कहीं पे नहीं है, और ये आ जाती है वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज। ऊपर में आप एज पर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेट यूज कर सकते हैं, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच बालकनी। तो अभी तक आपने देख लिया बालकनी, आपने देखा फर्स्ट बेडरूम के साथ बालकनी देख लिया आपने, लिविंग के साथ बालकनी देखा, एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम। तो बड़ी सी आपको बालकनी मिल जा रही है, और ये है आपका एक मास्टर बेडरूम, तो इसको आप मास्टर बालकनी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस फ्लैट के अगले पोर्शन में। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है आपकी वॉकिंग वार्डरोब के लिए स्पेस, जिसकी साइज है 12.1 इंटू 4.11 की। यहाँ तक आ जाती है आपकी वॉकिंग वार्डरोब के लिए स्पेस, अच्छी खासी साइज मिल जाती है। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम। देखो इस अटैच वॉशरूम की जो साइज है ना 5.2 इंटू 8 की है। अंदर आप जैसे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे आएगी आपकी वॉश बेसिन, उसके आगे आ जाएगा आपका कमोड, एंड ये इधर आ जाएगी आपकी शावर एरिया। वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन लगा दिए गए हैं। तो ये है 3 BHK का 1289 कारपेट का रावेत हैंगिंग ब्रिज का अपोजिट ये प्रोजेक्ट है। एनबी स्काइज जो डेवलपर है, एनबी बॉन्डवे डेवलपर है। प्रोजेक्ट का टूर ये था, अगर आप विजिट करने चाह रहे हो तो हमारा वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखकर आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो डायरेक्ट आके यहाँ पे आप पूछ सकते हो, या हमें कॉल कर सकते हो, या कमेंट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट आपको लग रहा है तो आप हमें कॉल करें। हमारे साथ आने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा सा प्रॉपर्टी एडवाइजर होता है, जो आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में एडवाइस करता है, इसके जो भी चीज़ें हैं प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता है। आपको इन फ्यूचर आप कभी भी कैंसिलेशन में आते हो तो आपके पास एक अपना बंदा होता है जो वो पूरे चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कैंसिलेशन वाला मुद्दा हो, या आगे फ्लैट लेने के बाद आपको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो उनको बोल के वो चीज़ें आप ठीक करवा सकते हो, ठीक है। तो जो रेरा में प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता, आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे, आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर। आप मुझे हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।